जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसका शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी एमपी से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज जो भी बोलूँगी वो गुरुपा मुझे बुलवाएंगे। गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और ब्लैक मैजिक उन्होंने कहा कि अपना ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो भी सत्संग है उसको शेयर कर। तो आज मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि रूपा ने मुझे बताया कि जो ब्लैक मैजिक है वो मुझे बहुत टाइम से है मेरे ऊपर और मेरे अपनों ने ही किया है। उसके लिए गुरुपा ने मुझे बहुत चीज़ें घर से निकालने के लिए भी बोला कि धागा है ये निकाल, फिर लॉकर में चीज़ें हैं, लॉकर में एक धागा है गांठ बंधा हुआ है वो निकाल, जितने भी लाल धागे हैं, जितना भी सिंदूर है, जो भी है वो सब चीज़ें मैंने निकाली। फिर उन्होंने मुझे कहा ताबीज़ है वो एक मंदिर से हमें मिला था, हालांकि वो शिव जी का मंदिर था लेकिन मैंने वो भी हटा दिया। उसके बाद अभी उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है, मैंने भस्म कर दिया है। लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से मैं बहुत खुश थी कि सब ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से उनका मैसेज आया कि ये नेगेटिविटी है अपने घर के बाहर ओम नमः शिवाय लिख। मैंने 2 खिड़कियों पे तो लिख दिया है, पर मैंने अभी एक गेट है मेरा जाली वाला दरवाज़ा, एक लकड़ी वाला दरवाज़ा है, मैंने लकड़ी वाले अंदर वाले दरवाजे पे लिखा है और गुरुपा का मैसेज आया है कि उसको बाहर वाले दरवाजे पे लिख, तो मैं आज लिखूंगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मैंने चारों तरफ पहरा लगा दिया है। मुझे फील तो होता है और गाय रूप में मुझे फील होता है। अभी भी गुरुपा ने मुझे कहा था, क्योंकि मुझे आज बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी अष्टमी वाले दिन, बहुत ज़्यादा। मैंने सुबह 4:30-5 बजे उठ के सब तैयारी व्यारी कर ली। तो मेरे अंकल जी कहते हैं कि नहीं, मुहूर्त जो है वो थोड़ा लेट का है कन्या बिठाने का, तो वो चले गए ऑफिस। मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ा थकी थी तो मेरे ड्राइंग रूम में मंदिर है मेरा, मेरे पास स्वरूप नहीं है गुरुपा का, एक मोर पंखी रूप में मेरे पास गुरुपा है और वो मुझे, मैं उनसे उसी के थ्रू बात करती हूँ। तो मैं वहीं उनके सामने ही मैंने चटाई बिछा रखी है और जब मेरा मन करता है या मुझे बहुत भारी लगता है या मैं थकी होती हूँ ना, वहाँ लेट जाती हूँ सामने और मुझे ऐसे लगता है कि बस सारी मेरी नेगेटिविटी वहीं लेट के, और मैं जो सो जाती हूँ मुझे सुला देते हैं और बड़ी प्यारी नींद आती है और मेरी सारी नेगेटिविटी खींच लेते हैं वो, और वो कहते हैं मैंने सारे अपने स्वरूप में तेरी नेगेटिविटी ले ली है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कितने मेरे कर्म थे जो वो काट रहे हैं, कितने मेरे कष्ट थे जो वो काट रहे हैं, कितने बुरे कर्म थे जो वो काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैं उठी तो मैं थोड़ा दुखी थी क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, मतलब क्योंकि जब मैं सोई थी तब मुझे ऐसे लगा कि मेरे बैक में पता नहीं कुछ हैवी सा है। मुझे वो सपना था पर मुझे याद नहीं है कुछ भी, पर कुछ हैवी सा था, कुछ पता नहीं क्या था।
पर उसके बाद ही मैंने ये सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने किसी की बैक प्रॉब्लम थी और उसे उन्होंने ठीक किया है गुरुपा ने। वो वही मैं मतलब उसको रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सपना जो ड्रीम आया था वो मुझे ध्यान नहीं है कि वो सपने में क्या हुआ। पर मुझे पता है मेरे गुरुपा ने मेरा कोई बड़ा ही कष्ट काटा है और मैं सो गई थी। और फिर जैसे ही उठती हूँ, हालाँकि मैं बहुत हेवी हेडेड थी, मतलब बहुत हेवी हो रहा था मेरा हेड, और बहुत, क्योंकि एकदम से मेरी आँख खुली क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कन्या पूजन के लिए बच्चों को बुलाने के लिए, और मेरे अंकल जी भी ऑफिस से आ रहे थे कि हम लोग फटाफट से कर लेते हैं पूजा। तो एकदम से मेरी आँख खुलती है क्योंकि मैंने बच्चों की आवाज़ सुनी किसी की हँसते हुए, तो मुझे लगा अरे कन्या आ गई पास वाले घर में, तो मैं भी बुला लेती हूँ ऊपर वाले घर से। तो मैंने देखा, फिर मुझे बाद में पता चला कि वो कन्या हमें मिल गई। वो 2 लड़के थे हालाँकि, लेकिन फिर हमने सामने वाले घर से बुला लिया था 2 लड़कियों को और किया हमने पूजन। पर गुरुपा ने मुझे कहा था कि मैं नेगेटिविटी तेरी ख़त्म करने आऊँगा, अष्टमी वाले दिन तुझे गिफ्ट दूँगा और सरप्राइज़ मिलेगा। बहुत सारे ये सत्संग, मतलब मेरे पास बहुत सारे सत्संग आते हैं जो मुझे मेरे सामने आते हैं कि मैं पढूँ उन्हें, सुनो उन्हें। तो मैं कई बार कन्फ्यूज़ भी हो जाती हूँ कि कौन-सा रिलेटेड है मेरे से, क्योंकि शायद मैं अभी उतना कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। अभी मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है, और कभी तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अब तो कनेक्शन हो गया, और कभी-कभार मैं इतनी ज़्यादा पज़ल हो जाती हूँ, शायद वो नेगेटिविटी की वजह से। आज मैं एक और सत्संग सुन रही थी तो उसमें वो कहती हैं कि मैं गुरुपा से डिस्कनेक्टेड फ़ील करती हूँ, कभी-कभी दूरी फ़ील करती हूँ। तो सेम मेरे साथ होता है। मेरे साथ भी ये चीज़ें, मेरे ख़्याल से वो जो नेगेटिविटी है वो मुझे गुरुपा से कनेक्ट नहीं होने देती। पर मैं गुरुपा को ही कहती हूँ, गुरुपा मुझे पता है वो नेगेटिविटी तभी तक काम कर सकती है जब तक मेरे कर्म नहीं कट जाते पूरी तरह। वो नेगेटिविटी तभी तक काम कर सकती है जब तक उसका जो कार्मिक जो मेरा है, वो मेरा एक्सचेंज है, वो उसका और मेरा है, तभी तक वो मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, या फिर मुझे थोड़ा बहुत जो भी इफ़ेक्ट कर रही है। वैसे तो गुरुपा थोड़ी देर के लिए मुझे बस हैवीनेस फ़ील होती है बस, पर गुरुपा मुझे सुला देते हैं और उसके बाद वो सब ठीक कर देते हैं। जैसे ही मैं मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ, आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं बिल्कुल लाइट हो जाती हूँ। मैं गुरुपा के पास आके बैठ जाती हूँ, जोत जलाती हूँ और गुरुपा से बात करती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि ऐसे-ऐसे है, ये मुझे फ़ील हो रहा है। फिर मैं उन्हें कहती हूँ अब आप देखिए क्या करना है, तो वो मुझे ज़रूर सॉल्यूशन दे देते हैं उस चीज़ का। अभी भी गुरुपा ने मुझे कहा कि 1-2 सत्संग सुनाए जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थे, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है कि आप ही भस्म कीजिए। फिर दूसरे में था कि स्टोर रूम में उन्हें कोई हड्डी बंधी हुई मिली, और मेरे घर में ना छिपकली का बहुत आगमन होता है, मतलब आती है। मुझे बहुत ऐसे लगता है बहुत बड़ा कोई कनेक्शन है, या तो छिपकली रूप में गुरुपा मुझे मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या पता नहीं एक आवाज़ आती रहती है। और आज जैसे स्टोर रूम वाली बात बोली, तो स्टोर रूम से मुझे ऐसा लगता है कि वो छिपकली की आवाज़ आती है। तो मैं अभी भी कंफ्यूज हो गई थी, और मैं गुरुपा से यही पूछती हूँ कि गुरुपा मुझे प्लीज़ बताइए कि, क्योंकि ऐसे लगता है ना कि हमारे बेडरूम में छिपकली है, और वो ऐसे लगता नहीं है, एक्चुअल में है, वो हमें दिखती है, मतलब छिपकली। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो कोई एविल आई की, मतलब जो भी नेगेटिविटी है वो हम पे बहुत छिड़क रही है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ है जो भी तुम्हारे घर वाले हैं उन्होंने। तो मैं वही उनसे समझती हूँ कि जो ये यहाँ क्या नाम है, छिपकली है, ये पता नहीं मुझे, ये तो गुरुपा ही जाने कि वो क्या है, और वो कैसे मुझे इंटरनली यहाँ पे घर के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि कभी-कभार मैं अमृत वेला के टाइम पे भी जैसे ही ध्यान लगाती हूँ, और वैसे ही मैं मेडिटेशन में मतलब जैसे ही कनेक्ट होने लगती हूँ, या फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं और थोड़ा डीप जाने लगती हूँ, मैं
डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, कोई आवाज़ आ जाती है और मैं डर जाती हूँ। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन मैं गुरुपा को ये कहती हूँ, गुरुपा मैं नेगेटिविटी से हारूँगी नहीं, मैं इस नेगेटिविटी को पे जीत के दिखाऊँगी। मुझे पता है मेरा परीक्षा का टाइम चल रहा है, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि मैं कब तक इस चीज़ से वापस खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझ में बहुत डिसहार्टेंड हो जाती हूँ जब मैं गुरुपा से कनेक्ट नहीं कर पाती, मेडिटेशन कंटिन्यूअस नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा बहुत मन करता है कि मैं बहुत देर बैठूँ। पर मैं नहीं बैठ पाती। और ये ब्लैक मैजिक की वजह से भी मैं बहुत सारी नेगेटिविटी कभी-कभी फ़ील करती हूँ। हालाँकि गुरुपा इतने प्यारे हैं, गुरुपा मुझे इतना प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे ही मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव फ़ील होता है तो गुरुपा बिल्कुल पॉज़िटिव होके और कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं फिर से पॉज़िटिव हो जाती हूँ। मेरा मन इतना खुश हो जाता है, इतना शांत हो जाता है ना कि मुझे ऐसे लगता है कि अरे हाँ, गुरुपा ने ही किया है, ये तो गुरुपा ही तो हैं ये। तो बस फिर मेरा मन यही कहता है कि जो कर रहा है वो भी गुरुपा देख रहे हैं और जिसके साथ हो रहा है वो भी गुरुपा देख रहे हैं। तो वो तब तक हो सकेगा या फिर तब तक क्योंकि कुछ कष्ट 1% कष्ट तो मेरे को भी सहने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने गलत कर्म किए हैं, चाहे पुरानी ज़िंदगी में किए हों। लेकिन अब थोड़ा हँसते-हँसते सहती हूँ, कभी-कभी घबरा जाती हूँ, कभी-कभार दुखी हो जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है गुरुपा, अब नहीं हो रहा मेरे से कंट्रोल, क्योंकि मेरा 4 साल का बच्चा है, वो भी कुछ चीज़ें फ़ील करने लगा है आजकल, क्योंकि वो नेगेटिविटी अब बाहर आ रही है, क्योंकि गुरुपा जल प्रसाद जो है उसे छिड़काव करने के लिए कहते हैं, घर में छिड़कने के लिए कहते हैं। तो शायद वो नेगेटिविटी उस चीज़ से इधर-उधर डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर वो कभी एक जगह कभी दूसरी जगह मूव करती है, तो वो शायद मेरे बच्चे को भी फ़ील होती है। पर मैं बस गुरुपा को यही कहती हूँ और मुझे ये यकीन है, यकीन क्या बोलूँ, मुझे हमें जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ज़िंदा हैं, हमें न्यू लाइफ़ ब्लेस की है, वो सिर्फ़ गुरुपा ने की है। और बस मेरे बाबा हैं, वो मेरे प्यारे बाबा हैं, मेरे महाकाल बाबा हैं, मेरे महादेव बाबा हैं, जो अपनी बच्ची के आंसू से कहते हैं कि तू रोया मत कर, मैं दुखी हो जाता हूँ। तो इस आंसुओं को बहाने का भी अब मन नहीं करता, मन करता है कि बस थोड़ा-सा इरिटेशन हो जाती है, तब गुरुपा के सामने आके सब कुछ बोल देती हूँ कि गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है? अभी परेशानी हो रही है। जैसे ही मैं बोलती हूँ परेशानी हो रही है गुरुपा, तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो सब ठीक हो जाता है, सब रिलैक्स हो जाती हूँ मैं। तो बस यही है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। मैं क्या बोलूँ, आप मेरे प्यारे हैं और मैं तभी तक हूँ जब तक आप मेरे साथ हैं। बस वो आखिरी दिन होगा जब आप अगर मेरा साथ छोड़ेंगे। वैसे आप मुझे कहते हैं तू चाहे जितनी मर्ज़ी मूर्खता कर ले, क्योंकि मैं बहुत ही बुद्धू हूँ, गुरुपा कहते हैं। किसी पे भी विश्वास कर लेती हूँ, किसी को भी अच्छा समझ के उसको मान लेती हूँ। लेकिन मेरे गुरुपा कहते हैं मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूँगा। तो मेरे बाबा हैं ना, तो जब बाबा साथ हैं तो अब डर नहीं लगता मुझे। अब मुझे ऐसे लगता है कि अब मुझे फ़ाइट करनी है, और ये जो मेरी माता रानी आई हैं मेरे घर, मुझे वो शक्ति देंगी कि वो नेगेटिविटी के अगेंस्ट मैं अपनी फैमिली को बचाऊं, और मैं करती रहूँगी जो मेरे बाबा बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए खड़ी हूँ, घबराऊँ ना। पहले बहुत डरती थी, अब नहीं डरती। अब वो हिम्मत है, अब वो ताकत है कि नहीं, अब करना है, अब वो करना है, क्योंकि कोई इतनी बड़ी शक्ति अगर हमारे लिए अपना इतना कीमती समय निकाल के, मतलब समय ही बोलूँगी, क्योंकि उनके पास तो इतने सारे भक्त हैं, जो शायद मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, लेकिन उनके पास तो इतने बड़े-बड़े भक्त हैं। अगर वो मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं अपने लिए, और उन्होंने जो मुझे ब्लेस किया है, मेरा बेटा, मेरा पति, उनके लिए इतना तो मैं करूँगी, और सब कुछ पॉजिटिव होगा। वो कहते हैं
मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू, तेरा सोल पर्पस क्या है वो मैं तुझे बताऊंगा, तू चलती चल, मैं तेरे साथ हूँ, तू चलती चल। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे प्यारे बाबा हैं, आपने मेरे बाबा की कमी पूरी कर दी। मेरे वो बाबा हैं जिसे मैं प्यार भी करती हूँ, जिसे मैं प्यार से कुछ बोल भी देती हूँ और शायद कभी कभी ज़िद भी कर लेती हूँ। तो बाबा, बस यही कहूँगी, आई लव यू। मैं उनके स्वरूप से बात कर रही थी और मैंने उन्हें बोला बाबा आई लव यू। तो थोड़े दिन बाद अगले दिन उस दिन मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था आई लव यू प्रॉपर। तो इतना खुशी मिलती है ना कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं जब भी शुक्राना सत्संग करती हूँ तो मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं शुक्राना करने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा ने वो किया है मेरे लिए जो मैंने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। जहाँ मैंने सोचा था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, वहाँ उन्होंने मेरी ज़िंदगी फिर से शुरू कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबको खुश रखना इस दुनिया में, जितने लोग ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं सबको निजात दे देना, और उन लोगों को भी, उनकी आत्माओं को भी शांति देना, सद्बुद्धि देना कि वो ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि वो अपने कर्मा फिर से गलत करेंगे और वो भी हमारी तरह सफ़र करेंगे। तो हे गुरुपा, मेरी यही विनती है कि सबको सब्र, खुशहाली बख्शना और हमारा सबका ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जय गुरुपा, जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा, आप सबसे प्यारे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 35वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कुछ दिनों में सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।